नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम मैला आंचल उपन्यास में जो कठिन शब्द आए हैं, इनको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक बार बन चुका है। आप सभी लोगों को याद होगा पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया होगा कि एक बार दामुल हौज शब्द पूछा गया था, क्या होता है? ठीक है, दामुल हौज शब्द का अर्थ पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है आजीवन आजीवन कारावास। तो उसी प्रकार से कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने और ये मूल किताब से ही शब्द लिए हुए हैं। ये एक आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास से आप सभी लोगों को पता होगा कि क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी को यहाँ पर आंचलिक उपन्यास कहा गया है, ठीक है? तो किसी अंचल विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में भाषा बोली जाती है, उसको यहाँ पर शब्द जो है पूछ लिया जाएगा परीक्षा में, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को पढ़ा देती हूँ और ये आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पीडीएफ इस नंबर पर 7209973250 पर। ये पीडीएफ जिसको चाहिए वो आराम से इसको प्राप्त कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कन्या का अर्थ है दुल्हन। भंसाघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भंसाघर, भंसाघर का अर्थ है रसोई घर। पुआल की टालों का अर्थ है घास की ढेरी। लाजमान शब्द का अर्थ है अपशब्द। हसेरी का अर्थ है बलवा करने वाला दल। क्रिया, कसम। भुरुकवा, भुरुकवा का अर्थ है भोर का तारा। रामदंडी, तीन तरवा। बाल भोग, जलपान। प्रसाद, भात। एक नंबरी 100 रुपए का जो एक नोट होता है उसको एक नंबरी कहा गया है। आंगन वाली पत्नी। भौजी बोरसी, तो यहाँ बोरसी का अर्थ है अंगीठी, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। बोरसी का अर्थ अंगीठी है। तुरवा, अनाथ। जलखै मतलब जलपान। बॉल मतलब कठौत। ललमुनिया मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पात्र होते हैं ना, तो यहाँ पर ललमुनिया का अर्थ है एल्यूमिनियम। रेडी का अर्थ है रेडियो। विजय का अर्थ है खाना पीना। कै मतलब दस्त होना, ठीक है, कै यहाँ पर यूज हुआ है आंचलिक के रूप में, जिसको बोला गया है दस्त। हौदा, हौज। बुतरू, बच्चा। धुधक्का मतलब यहाँ पर लाउड स्पीकर का भोंपा है, ठीक है, यहाँ ये शब्द है, ये अर्थ है धुधक्का, लाउड स्पीकर का भोंपा। जितिया परब, जैसे एक त्योहार होता है ना ज्योतिया, उसको यहाँ पर जितिया परब बोला गया है, जिताष्टमी को कहते हैं। झड़का बाण मतलब अग्नि बाण। ऊपरी आदमी परदेशी, जो परदेसी है उसको ऊपरी आदमी बोला गया है। जनो मतलब मजदूर। टीक मतलब चुटिया। अरना भैंसा मतलब जंगली भैंसा। मधानता, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मधानता मैंने पूछा भी है आपको आपसे शॉर्ट वीडियो में। तो मधानता का अर्थ है तंबाकू की एक किस्म। हिडिस मतलब प्रतियोगिता। सरेसा मतलब तेज दौड़ने वाले घोड़े की एक जाति को बोला गया है सरेसा। कानफारम मतलब कन्फर्म। गिरहा, गांठदार हो जाना। अटर पटर, अलूल जलूल। महकौआ, महकौआ तेल लगाती है लक्ष्मी, तो वही महकौआ का अर्थ है सुगंधित। रबड़, रबड़। मिसिर, मिथिला का एक प्रसिद्ध पहलवान। कम असल, डमी कैंडिडेट। सैंड फ्लाई, काला आजार का मच्छर। सफरे का अर्थ यहाँ पर है बिछावन। और पेडी लाभी, एक कानून यहाँ पर आया है मैलाचल उपन्यास में, उसी की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो पेडी लेवी कानून है, उसी को पेडी लाभी बोला है आंचलिक अंचल क्षेत्र में। स्पारमिन, एक्सपेरिमेंट। दिक्कू, दिक्कू का अर्थ यहाँ पर है संथाल लोग, गैर संथाल लोग को दिक्कू कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाल लोग, जो गैर संथाल हैं, जो संथाल नहीं है, उनको दिक्कू कहते हैं। जैसे मुस्लिम हम हिंदुओं को क्या बोलते हैं? काफिर। तो वैसे ही यहाँ पर दिक्कू शब्द प्रयोग होता है गैर संथालों के लिए। अखबार, बाहों में भरकर। हेल डूब, डूबना मतलब उतराना, डूबना उतराना मतलब होगा हेल डूब। फिर दूसरे खंड में जो शब्द आए हैं, दो खंडों में विभाजित है मैला आंचल। स्मिट, एस्टिमेट। प्रसाद उठाया, वैरागी, धर्म स्वीकार करना। मोछ भद्रा, मोछ भद्रा इंपॉर्टेंट है शब्द, इसको नोट कीजिएगा, छौर कर्म। दामुल हौज, ये शब्द पूछा गया था, दामुल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। दिनाय मतलब दाद। फुसरी फुसरी मतलब दाने फुंसी। मूर्छल, मूर्छल मतलब चंवर, चंवर मतलब जो डुलाने वाला एक पंखा टाइप का नहीं होता है चंवर, जिसको बोलते हैं, जिसमें बाल जैसे लगे होते हैं। आप गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो उसी को यहाँ पर मूर्छल बोला गया है उनकी भाषा में। मतलब मैलांचल में जो ग्रामीण जन है, उन्होंने मूर्छल बोला है चंवर को। भालर मतलब पत्ता। मटकी, कनखी। मोकनी हथनी मतलब जवान हथनी। स्टेट मतलब स्टेज। घमाघम मतलब गरम। मोगलाही मतलब कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू। भंस मतलब बहक जाना। फेक सियारी, फेक सियारी का अर्थ है लोमड़ी की एक जाति। मारखू का अर्थ है बदमाश। करसमा का मतलब है करिश्मा। बगोच, मति शून्य, इंपॉर्टेंट है, बगोच का अर्थ क्या है? मति शून्य, जिसकी मति शून्य हो गई हो। चाई मतलब चालाक। पवन मतलब हवा। स्पार्ट मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, इंपॉर्टेंट है, स्पार्ट मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट।
टंडेल मतलब वोल्टियर, किसी नेता का व्यक्तिगत नौकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टंडेल वोल्टियर। जैसे शब्द लिखे होते हैं ना, उपन्यास मेरे पास में है, इस उपन्यास में कुछ-कुछ शब्द आए होते हैं बीच में, तो उसमें नंबरिंग कर देते हैं ये लोग, है ना? जैसे मान लीजिए स्पार्ट, है ना? यहाँ पर 1 नंबर लिख देंगे, या फिर डंडेल वोल्टियर यहाँ दूसरा नंबर लिख देंगे और इसका अर्थ आपको नीचे दिया होगा, है ना? उस अर्थ को आप पढ़ सकते हैं। और जिनके पास में पुस्तक नहीं है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया, क्योंकि शब्द अर्थ वाले प्रश्न की संख्या अब बढ़ रही है। केवल कविता से ही नहीं, अब आपके उपन्यास से भी पूछे जा रहे हैं, कहानी से भी पूछे जा रहे हैं। जैसे एक बार चरेऊ का अर्थ पूछा गया था। कोई कहानी थी, आपके ये शेखर जोशी जी की कहानी कोसी का घटवार, उसमें से आया था चरेऊ का अर्थ। चरेऊ का अर्थ मतलब होता है सुहाग चिन्ह, है ना? उसका अर्थ दिया हुआ है। तो मूल टेक्स्ट को पढ़ना इसी वजह से ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर एक बार आपसे दामुल हौज का अर्थ पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपसे टंडेल वोल्टियर का अर्थ पूछ लिया जाए या स्पार्ट का अर्थ पूछ लिया जाए, है ना? तो इसको 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। किसी नेता का व्यक्तिगत नौकर है। डिब्लूकट मतलब डुप्लीकेट, रोकसती मतलब रुखसत, गरम हवा, गरम मतलब हवा मतलब भूत-प्रेत की जो हवा है उसको गरम हवा बोला गया है। मोखा की माटी बस में करने का एक रोना है। अकलंग इम्पोर्टेंट है, अकलंग का अर्थ है कलंक। एक जूम मतलब खुराक, पराती प्रांतीय, मेले मतलब मेले साहब बोलते हैं ना, ग्रामीण जन वहां पे हैं जो मेले साहब बोलते हैं, तो एमएलए। चोर पेड़ा मतलब चोर रास्ता, होटल बंगला, हाल्टिंग बंगला, हल अदहरी आधा हल, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर, हथिया सूड ये इंपॉर्टेंट है, हथिया सूड मतलब इंद्रधनुष, रमना ये भी इंपॉर्टेंट है, रमना मतलब चारागाह, चेरिया पीर, है ना? कलीमुद्दीनपुर में वहां पर चीथड़ा लटका दिया जाता है मन्नत मांग के, तो उसी को बोला गया है चेरिया पीर। जिस पेड़ को पीर समझकर चीथड़ा चढ़ाते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत से पेड़ों में एक कपड़ा नुमा बांध देते हैं और अपनी मन्नत मांग लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चेरिया पीर शब्द प्रयोग किया गया है, कि जहां पर पीर समझकर जिस पेड़ को चीथड़ा चढ़ाते हैं। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं जो किताबों में दिए गए थे, और ये एक बार फिर से आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और जो बच्चे नोट्स प्राप्त कर चुके हैं, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन की है आपके सक्सेस का नंबर, ये नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हार्ड कॉपी नोट्स की घर पर मंगवा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे टेक्स्ट नोट्स उसमें शामिल किए गए हैं। एक बार जरूर पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।